हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पाठांत विविध प्रश्न उत्तराणी, मतलब सारे पाठों का, जितने भी आपके पाठ हैं सारे पाठ का प्रश्न उत्तर एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, चैनल पर नए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर पर। तो पहला जो आपका पाठ है सूचि पर्यावरण, इससे जो मेनली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अत्र जीवितम कीदृशम जातम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्वहम। ठीक है, क्या लिखना है आपको? दुर्वहम जातम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनिशाम महानगरद मध्य किम प्रचलति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला यश चक्रम। क्या लिखना है? काला यश चक्रम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं 2022 2023। अगला क्वेश्चन है कुत्सी तवस्तु मिश्रितम किमस्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्षम। अहम कस्मय जीवनम काम्ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवाय। केसाम माला रमणीया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ललित लता नाम। क्या लिखना है? ललित लता नाम। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आंसर आपका वो आता है एक वाक्य में। ठीक है, तो एक वाक्य में कैसे उत्तर लिखना है? कवि किमर्थ प्रकृते फर्णम इच्छति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कवि फुजीवनार्थ प्रकृते फर्णम इच्छति। ठीक है, कस्मात् कारणात् महान नगरेषु संफर्णम कठिनम वर्तते। तो इसका उत्तर आपको लिखना है मार्गेषु यानानाम अनंता पंक्तयः सन्ति अतः महानगरेषु संफर्णम कठिनम वर्तते। ठीक है, अगला प्रश्न है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, है ना। तो अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम दरातलम च दूषितम अस्ति। ठीक है, क्या क्या दूषित है? पर्यावरणो वायुमंडलम जलम भक्ष्यम दरातलम च दूषितम। ये आपको उत्तर करना है। ठीक है, अगला है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कवि ग्रामांते एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। अगला जो प्रश्न आता है वो है स्वस्थ जीवनाय कीदृशी वातावरणम भ्रमणीयम। तो इसका उत्तर होगा स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंचित वन देशे शुद्ध पर्यावरणे भ्रमणीयम। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न उत्तर आपको तैयार कर लेने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पार्ट के प्रश्न उत्तर पर। देखिए, इससे और जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं अधोलिखिता नाम पदा नाम पर्याय पदम लिख रही है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है सलिलम। तो सलिलम का पर्याय क्या हो जाएगा? जलम, पर्याय पद। ठीक है, आम्रम का पर्याय पद रसालम, वनम का पर्याय पद कांतारम, शरीरम का तनु, कुटिलम का वक्रम, पाषाणाम का प्रस्तरम। ठीक है, ये सारे आपके देखिए 2022 2023 2022 23 2022 प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले पाठ के जो देखिए कुछ समास भी आने हैं, तो समास भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले पाठ के प्रश्न उत्तर पर। अगला पाठ के प्रश्न उत्तर जो है, पहला प्रश्न है, ठीक है, पाठ का नाम क्या है? बुद्धिर बलवती सदा। ठीक है, इसमें जो पहला प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, वो क्या है? बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्दस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गहन कानने। भामिनी कया विमुक्तया। तो इसका सही जवाब होगा निज बुद्धया। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। तो इसका सही जवाब होगा बुद्धि। अगले प्रश्न पे जाते हैं व्याघ्र कस्मात् विभेदी। तो इसका सही जवाब होगा मानुषात्। व्याघ्र कस्मात् विभेति। तो क्या लिखना है आपको? मानुषात्। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका वो है एक वाक्येन उत्तराणि लिखत। तो एक वाक्येन में क्या क्या लिखना है? बुद्धिमती केन उपेता पितृग्रहम प्रतिचलिता। तो बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृग्रहम प्रतिचलिता। व्याघ्र किम विचार्य पलायति है। तो इसमें लिखना इयम काचित व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्र पालयति। इसके बाद जो आपके प्रश्न उत्तर आते हैं एग्जाम में वो है जम्बुका किम वदम व्याघ्रस्य उपहासम करोति। तो इसका सही जवाब होगा यत मानुष्पदापि विभेदी इति वदन जम्बुका व्याघ्रस्य उपहासम करोति।
ठीक है। इसके बाद जो आपके प्रश्न आते हैं, स्थूल पद माध्र्य प्रश्न उत्तराणी निर्माण करोति। ठीक है, प्रश्न निर्माण करने को आता है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, इसको भी याद कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले पाठ के प्रश्न उत्तर पर। अगले पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं, देखिए इसमें भी पर्याय पद लिखना है, तो पर्याय पद आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं शिशुपालम शिशु लालनम से जो प्रश्न उत्तर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कुफलवौ कम उपसत्य प्रणमाता। ठीक है, प्रणमता, तो इसका आंसर हो जाएगा रामस या रामम। तपोवन वासिना कुशस्य मातरम के नामना आहवती, तो तपोवन में कुश की माता का क्या नाम था, तो देवी नाम था। ठीक है, वयो अनुरोधात कह लालनीय भवती, तो इसका उत्तर होगा शिशुजना। अगला प्रश्न है केन संबोधेन वाल्मीका लव कुशयो गुरु। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा उपनयनोपदेश। ठीक है, क्या लिखना है, उपनयनोपदेश। कुत्र लव कुशयो पितुः नाम न व्यवहृते, तो इसका उत्तर हो जाएगा तपोवनी। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में आते हैं वो हैं रामाय कुशलवयो कंठाफ्लेशस्य स्पर्श कीदृश आसीत्, तो इसका उत्तर हो जाएगा रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्श हृदयग्राही आसीत्। कीदृश, तो हृदयग्राही आसीत्। रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयतु कथयति, तो इसमें आपको क्या लिखना है, रामः लवकुशौ स्वांके उपवेशतु कथयति। बाल भावात हिमकरा कुत्र विराजते, तो बाल भावात हिमकरा पशुपति मस्तके विराजते, क्या लिखना है, पशुपति मस्तके विराजते। कुशलवयो वंशस्य कताह का, तो कुशलवयो वंशस्य कर्ता सहस्त्रदीदी, क्या लिखना है, सहस्त्रदीदीद आसीत। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले पाठ के जो प्रश्न उत्तर आते हैं। तो आपका जो अगला पाठ है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका है जननी तुल्य वत्सला। ठीक है, जननी तुल्य वत्सला से जो प्रश्न उत्तर आते हैं, देखिए इस वीडियो में मैं केवल आपको प्रश्न उत्तर करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी संधि समास का अलग वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसके अलावा प्रत्यय उपसर्ग अव्यय का अलग वीडियो दे चुका हूँ। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम देखते हैं। इसके बाद है वृषभः दीनः इति जानन्नि कह तम नुदयामः आसीत्, तो इसका हो जाएगा कृषकः। वृषभः कुत्र पपात, तो क्षेत्रे। दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति, तो मातुः। कयो एका शरीरेण दुर्बलः आसीत्, तो बलिवर्दयो। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न उत्तर आते हैं वो ये रहे आपके सामने। चंडवातेन मेघर वैश्च सह कह समया जाता, तो प्रतरसा हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर इससे आया नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, देख सकते हैं 2022, 2023, 2023। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, कृषका किम करोति स्म, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषका क्षेत्र कर्षणम करोति स्म। ठीक है, माता सुरभि किमर्थम आश्रूणि मुंचति स्म, तो भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, तो सुरभि उत्तरम ददाति भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोधोमि। ठीक है, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, तो मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। ठीक है, अगला प्रश्न है इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाक्रंतम किम कृतवान, तो इसका हो जाएगा इंद्र दुर्बल वृषभस्य कटानि अपकर्तु अतिवृष्टिम कृतवान। ठीक है, अतिवृष्टिम कृतवान इसका उत्तर हो जाएगा। फिर जननी कीदृशी भवति, तो जननी तुल्य वत्सला भवति। ठीक है, पाठस्मिन् कयो संवादः विद्यते, तो अस्मिन् पाठे इंद्रस्य सुरभे च संवादः विद्यते। किसका किसका संवाद, इंद्रस्य और सुरभे। ठीक है, अगला जो आपका है पाठ वो है सुभाष पानी, तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, मनुष्याणाम महारिपुः कः, तो इसका उत्तर हो जाएगा आलस्यम। गुणी के किम व्यक्ति, तो इसका हो जाएगा गुणम।
केसाम संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता, है ना। विपत्ति और संपत्ति में कौन एक समान रहते हैं, तो महान पुरुषाणाम, महापुरुषाणाम। पशुना अपि कीदृशः ग्रहते, तो उदारी ऋतो अर्थः। उदये समये अस्तम समये चाह कः रक्त भवति, तो सविता। ठीक है, अगले प्रश्न उत्तर आपके सामने ये रहे, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। क्या लिखा है, केन समः बंधु नास्ति, तो उद्दम समः बंधु नास्ति। वसंतस्य गुणम कः जानाति, तो वसंतस्य गुणम पिकः जानाति। ठीक है, बुद्धया कीदृशा भवति, तो बुद्धया पेरिंगत ज्ञानफला भवति। ठीक है, सुधिया सख्यम केन सह भवति, तो सुधिया सख्यम सुधीभिः सह भवति। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद जो आपका अगला पार्ट है, ठीक है, वो ये रहा। इससे जो प्रश्न उत्तर आते हैं, पहला प्रश्न है आपके सामने, क्या लिखा है, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। क्या लिखा है, राजा सम्यक न भवति तदा जलौध अकर्णाधारा नौरी विप्लवेत। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2022-23 में आया है, मयूरः कथम रत्नमृदायाम स्थिति भवति, तो मयूरः पिच्छानि उद्घाटय। ठीक है, क्या लिखा है, उद्घाटय नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। ठीक है, अगला उत्तर है, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकः तत्परः भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा, अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकः तत्परः भवति। ठीक है, क्या लिख देना है, उलूकस्य लिख देना है। इसके बाद जो आपके प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में आते हैं वो ये रहे। इसके बाद कौन सा पाठ है, विचित्र साक्षी। ठीक है, इससे कौन सा प्रश्न उत्तर आता है, कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह, तो इसका हो जाएगा निर्जन प्रदेशे या स्वजन प्रदेशे। अतिथि केन प्रबुद्धा, तो पादध्वनिना। कृषकायाः कः आसीत्, अभियुक्तः आसीत्। न्यायाधीशः कस्मै कारागार दंडितम आदिष्टवान आरक्षणे। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न उत्तर हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं वो ये रहे। ठीक है, क्या लिखा है, निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, तो निर्धना जना भूरि परिश्रमस्य वित्तम उपार्जितवान। जना किमर्थ पदाति गच्छति, तो अर्थकार्षेण पीड़ितः जनः बस यानम विहाय पदाति गच्छति। प्रसते निशांधकारे से किम अचिंतयत, तो सह अचिंतयत निशांधकारे प्रसते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावह। ठीक है, ये सारे प्रश्न उत्तर आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद जो आपके एग्जाम में प्रश्न उत्तर आते हैं अगले पाठ से, वो आपके सामने ये रहा। अगला पाठ है सूक्तया, तो सूक्तया से क्या प्रश्न आते हैं, पिता पुत्राय बाले किम यच्छति, तो विद्याधनम। विमूढ़ी कीदृशी वाचम परित्यज्यति, तो इसका धर्म प्रदान। अस्मिन् लोके के एव चक्षु स्मृत्या प्रकृतता, तो विद्वांसम। ठीक है, प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीयः, सदाचारः। आत्मनः श्रेय इच्छनम नरम कीदृशी कर्म न कुर्यात्, तो अहितम। ठीक है, ये सारे प्रश्न उत्तर आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद जो आपका अगला पाठ है वो है अन्योक्तया। ठीक है, इससे कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो आते हैं। पहला है, कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, तो सरोवस्य या सरसा। सरसा तीरे के वसंती, तो क्या हो जाएगा, बक सहस्रेण। कहा पिपासिता म्रियते, तो चातका। के रसाल मुकुलानि समासते, तो क्या हो जाएगा, भृंगा। ठीक है, इसके बाद 3 क्वेश्चन और है, इनको भी अच्छे से देख लीजिए। क्या लिखा है, सरसा शोभा केन भवति, तो सरसा शोभा एकेन राजहंसेन भवति। चातका किमर्थमानि कथयति, तो चातका धाराया जलम न पीत्वा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, पूर्वंदरम वर्षा जलम याचते। ठीक है, अन्यथा पिपासिता एवं म्रियते अतः। ठीक है, ये आपको लिख देना है। तो केवल इतने प्रश्न उत्तर हैं जिनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 12 से 15 नंबर आप एग्जाम में आसानी से ला सकते हैं केवल इस वीडियो से। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।